आप सभी को दिख रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होती है, कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होती है एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट क्या होती है। तो जब केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज हो और रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाए छोटे छोटे पीसेज में, तो वो हो गया केमिकल वेदरिंग। चीजों की वजह से ऐसा हो, हवा, पानी, ग्लेशियर का पिघलना, इन सबको हम कहते हैं एजेंट्स। क्या कहते हैं? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक बार कमेंट में अपना हालचाल बताओ। घर परिवार बाल बच्चे सब कैसे चल रहे हैं? और गर्मियों की छुट्टी के मजे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? भाई देखो, पूरे साल तो स्कूल जाना है, यही समर वेकेशन है, यही पड़ी हैं छुट्टियां। जिंदगी मौज में काटो, पर इस मौज के चक्कर में पढ़ाई मत भूलना, पढ़ाई मत भूलना, इस चीज का याद रखना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 9th की एसएसटी शुरू करी थी और एक वीडियो हम डाल चुके हैं जो कि है आपका चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा, आप लोगों ने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। और अगर नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जैसा कि आप सब जानते हो कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अर्थ के जो मेजर 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में आगे बढ़ते हैं इसी से, और हमारा आज का टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या है जी ये प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह? एक बेसिक सी चीज समझो कि हम लोग जिस पे हैं, जो हमारी ये अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको कि हम क्रस्ट बोलते हैं, एक्चुअल में ये पूरी एक प्लेट नहीं है। आप इस तरीके से समझो कि जैसे पजल होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट पजल्स होती है, उसको आपस में हम जोड़ देते हैं, पूरा एक शेप बना देते हैं। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, जो हमारे पृथ्वी की सतह है, ये अलग अलग प्लेटों से बनी है, अलग अलग प्लेटों से बनी है। और इन्हीं प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर हम डिस्कस करें या मैं आपको बताऊं तो 7 मेजर प्लेट्स होती है। कितनी मेजर प्लेट्स होती है? 7 मेजर प्लेट्स, लाइक यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में जितनी भी अर्थ की मेजर प्लेट्स हैं उनके नाम लिख दो, जरा मैं भी देखूं कि भाई आप सभी को कितना पढ़ना आता है। अब देखो, हमने ये डिस्कस किया था कि जो अर्थ का शेप है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भी चेंज होता है। मतलब जो क्रस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटों से बना है, इसकी मूवमेंट से भी अर्थ के शेप में चेंज आता है। तो टोटल 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। कितनी टाइप की? जल्दी से बताओ, मैंने क्या बताई? 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है। कौन कौन सी? एक होती है डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक होती है कन्वर्जेंट मूवमेंट और एक होती है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। बताओ जल्दी से। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जैसा कि इमेज आप सभी को दिख रही है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होती है, कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होती है एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट क्या होती है। सुनो ध्यान से। डाइवर्जेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज करो ये 2 अर्थ की प्लेट्स है, 2 अर्थ की क्या है? प्लेट्स है। अब डाइवर्जेंट मूवमेंट का मतलब होता है कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए, तो ये हो गई डाइवर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट कौन सी होती है? जब प्लेट एक दूसरे से क्लोज आए, जब प्लेट एक दूसरे से क्लोज आए, कोलैप्स करे, ये हो गई कन्वर्जेंट मूवमेंट। और देखो ऐसे याद कर सकते हो, डाइवर्जेंट डी से स्टार्ट हो रहा है, डाइवर्जेंट में दूर जा रही है, कन्वर्जेंट में कोलैप्स कर रही है, सी से कन्वर्जेंट, सी से कोलैप्स। एंड जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होती है बेटा, कौन सी? ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें प्लेट्स ना ही दूर जा रही है और ना ही टेक्टोनिक प्लेट्स पास आ रही है, इसमें वो एक ही जगह पे क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो कितने टाइप्स की मूवमेंट समझिए आपने? 3, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते भी हैं, तो चलो देखें। तो देखो लिखा भी है बेटा कि डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होती है कि व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं, और इससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, रिफ्ट वैलीज एक्सेट्रा। अब जब प्लेट्स दूर जाएंगी तो रिफ्ट वैलीज वगैरह बनती है, नए क्रस्ट डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करें कन्वर्जेंट मूवमेंट की, तो क्या लिखा है कि व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। हमने डिस्कस किया ना कि जब प्लेट एक दूसरे से करीब आए, कोलैप्स करे, तो ये हो गई कौन सी? कन्वर्जेंट मूवमेंट। इससे क्या होता है? माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है ना, एक्चुअल में जब यूरेशियन प्लेट
और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई, कन्वर्जेंट मूवमेंट हुई, तो इससे सरफेस उठ गई, क्या हो गई, उठ गई, और ऐसे बन गए हमारे हिमालयन माउंटेन्स। और थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट क्या थी, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, कि व्हेन प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शंस, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड करें अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे खिसके, स्टेप बना दिया है ना। तो तीन टाइप्स की हो गई आपकी मूवमेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर बेटा, वो है वेदरिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदरिंग। और इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए ना छोटे छोटे शॉर्ट्स एंड रील्स भी आपको हमारे चैनल और मेरे इंस्टा पेज फॉलो जल्दी से कर लो, आर्ट्स विद पंकज, इस पर भी आपको मिलेंगी, ठीक। एंड नोट्स तो मैंने बता दिए कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाओ। टेंशन लेने, पूरे 9th की तैयारी करवा दूंगा भाई, सिस्टम हैंग कर देंगे अपन, टेंशन नहीं लेने का, बस जुड़े रहो मेरे साथ, ठीक, प्रॉमिस। चलो पढ़ते हैं वेदरिंग क्या होती है। लिखा है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसीस। क्या बोला मैंने, वेदरिंग क्या होती है, अब ध्यान से समझो। जब रॉक्स, चट्टाने, पत्थरों का ब्रेकडाउन हो जाए, वो टूट जाए, एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा चट्टान छोटे 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 पीसेस में क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इन द सेम प्लेस वेयर दे आर फॉर्म्ड, जहां पे वो पत्थर या जहां पे वो चट्टान है, उसी जगह पर उसका टूट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, सेम प्लेस पे, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। और ऐसा अलग अलग चीजों की वजह से होता है, वो आपका विंड की वजह से होता है, आपका ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से होता है, आपका पानी के फ्लो की वजह से होता है, ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं वेदरिंग के। डेफिनेशन समझना कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस वेयर दे आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड वेदरिंग, इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, तीन टाइप्स की वेदरिंग प्रोसेस होती है। कितने टाइप्स की, तीन टाइप्स की। मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो बुक नहीं आई है सीबीएसई से अभी तक, मार्केट में बच्चे परेशान हैं। ऑफलाइन बैचेस में भी जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं वो अभी भी परेशान है कि सर बुक्स नहीं आ रही है, क्या करें, बुक्स नहीं आ रही है, कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। पर आपको टेंशन बिल्कुल लेने की, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, पंकज सर आप सभी के साथ हैं। बस वीडियोस को देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और इंस्टा पेज को फॉलो कर देना। ध्यान से देखना मुझे, मैं ही हूं भाई हर जगह, आर्ट्स विद पंकज। तो चलो, तीन टाइप्स की वेदरिंग होती है। पहली है फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग। क्या बोला मैंने, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। क्या होती है ये, इट इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब रॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाना इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसको हम वेदरिंग कह रहे हैं, बट उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग। क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग। सेकेंड टाइप ऑफ क्या है, केमिकल वेदरिंग। क्या लिखा है कि ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अब मान के चलो कि एसिडिक रेन हुई, पत्थरों पर पड़ी, रॉक्स पे पड़ी, धीरे धीरे रिएक्ट करी आपस में और वो पत्थर धीरे धीरे टूट गया और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। एक दो साल में नहीं होता है, बहुत लंबे समय के अंदर होता है। तो जब केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज हो और रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाए छोटे छोटे पीसेस में, तो वो हो गया केमिकल वेदरिंग। क्या हो गया, केमिकल। थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग जो बेटा है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या लिखी डेफिनेशन, कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कई बार आप क्या देखते हो कि कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, उसमें कोई पेड़ उग गया, कोई पौधा उग गया, धीरे धीरे दरार आ गई, कोई जानवर है उसमें, कोई पक्षी है उसमें रहने लग गया और वो धीरे धीरे वो पत्थर टूट गया बहुत लंबे समय में। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की एक्टिविटी की वजह से जब रॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाए इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल। तो बहुत इजी है, वेदरिंग क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, जहां पे वो ओरिजिनली है, ध्यान रखना। और कितने टाइप्स की वेदरिंग होती है, तीन, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। आई होप आप सभी को वेदरिंग वाले टॉपिक में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। और इसकी जो एक इमेज है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में, वो अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक,
तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। भाई वेदरिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, वेदरिंग के टाइप्स पढ़ लिए, पर इंपॉर्टेंस भी समझना जरूरी है। बहुत देखो एकदम शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं ताकि जल्दी से समझ जाओ। क्या लिखा है? हेल्प्स इन द सॉइल फॉर्मेशन। कैसे? मिट्टी की फॉर्मेशन, मिट्टी को बनाने में भाई इसका क्या पार्ट है, रोल है। देखो जब पत्थर टूटेगा, छोटे 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 पार्ट्स में टूटेगा, धीरे धीरे इतना छोटा हो जाएगा कि वह सॉइल के अंदर मिल जाएगा, सॉइल के अंदर मिल जाएगा। तो सॉइल की फॉर्मेशन में वेदरिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेकिंग इरोजन ईजियर। तो इरोजन क्या होता है पता है? अभी हमने डिस्कस किया ना कि रॉक्स का छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकडाउन हो जाना वेदरिंग कहलाता है, और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन जब एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, वो बह के या हवा से उड़ के कहीं और चले जाएं, तो इसको हम कहते हैं इरोजन। तो भैया इरोजन तो तभी होगा ना, फ्लो तो तभी होगा जब वो टूटेगा। तो जाहिर सी बात है मेकिंग इरोजन इजियर। तीसरा है रिलीजिंग मिनरल्स इनटू द सॉइल। भाई जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, और जब यही टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होके सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, तो ये सॉइल के मिनरल्स क्वालिटी को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्रिएट नेचुरल लैंडफॉर्म्स लाइक केव्स, आर्चेज एंड वैलीज। और यही पत्थर जब टूटते हैं, चट्टानें टूटती हैं, तो ये नेचुरल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जैसे गुफाएं हो गई, केव्स हो गए, आर्चेज हो गए एंड वैलीज हो गए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग आपको क्या करना है? याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो बेटा, ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? इरोजन। क्या है? इरोजन। पढ़ते हैं, वेदरिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। लिखा है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच वेदर्ड मटेरियल्स आर कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी अनदर। अब मान के चलो एक ये पत्थर है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में यहां पे क्या हो गया? टूट गया, ठीक, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। अब टूटने के बाद जब वो एक जगह से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह चला गया, चाहे वो हवा से जाए, वो पानी से जाए, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? वेदर्ड पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोजन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। और ऐसा किन चीजों की वजह से होता है? एजेंट्स क्या हैं? तो क्या लिखा है? रनिंग वाटर। जैसे मान के चलो पत्थर टूट के बह गया, टूट गया, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, अब नदी बह के आ रही है, वो भाग के उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाए, नदी भाग के उस पत्थर के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाए, तो वो इरोजन कहलाएगा। तो वाटर की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से होता है, ओशनिक वेव्स या करंट की वजह से होता है। तो दीज आर सम एजेंट्स ऑफ इरोजन। आई होप आपको वेदरिंग और इरोजन में कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर समझा देता हूं, वेदरिंग का मतलब कि व्हेन रॉक्स स्मॉल पीसीज में टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, और जब वही टूटे हुए पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाएं, तो उसे हम कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन। और जिन चीजों की वजह से ऐसा हो, हवा, पानी, ग्लेशियर का पिघलना, इन सबको हम कहते हैं एजेंट्स। क्या कहते हैं? एजेंट्स। ठीक। इंपॉर्टेंस इरोजन की भी पढ़ लो। क्या? कि कंट्रीब्यूट टू दी सॉइल फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, वेदर्ड पार्टिकल्स को जब सॉइल में, मिट्टी में ट्रांसपोर्टेशन करके मिलाने का काम किसका होगा? इरोजन का होगा। तो इरोजन भी सॉइल फॉर्मेशन में क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। शेपिंग रिवर कोर्स, नदियों के रास्ते को बनाने में हेल्प करती है। एंड ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को ही तो हम क्या कहते हैं? इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन। और जब वो जाके कहीं जमा कर दे, तो उसको हम बोल देते हैं डेपोजिशन। क्या बोल देते हैं? डेपोजिशन। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से इतना तो समझ में आया होगा। आई होप, पक्का आई होप बोल रहा हूं बेटा। आया नहीं आया बता दो ईमानदारी से। तो ये था हमारा पार्ट 2। इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जल्द ही पार्ट 3 भी लॉन्च हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और बोलो कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ कौन है? आर्ट विद पंकज।